नमस्कार साथियों, पिछले 8 महीनों से हम बांग्लादेश की खबर सुन रहे हैं। बांग्लादेश में से जिस प्रकार से हिंसा भड़की हुई, वहाँ के अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, निहत्थे लोगों पे, निसहाय लोगों पे जिस प्रकार से बर्बरता की जा रही है, ये पूरे विश्व जगत के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन क्या निंदा करना पर्याप्त है? ऐसे संसार में बहुत सारी घटनाएं होती है और एक आम भारतीय, एक आम शहरी होने के नाते जब हम इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं, हिंसा किसी के भी साथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी वर्ग का हो, वो सही नहीं है। लेकिन जब अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, तो बांग्लादेश भारत का ही भूभाग था कभी। आज उसे एक नाम दे दिया गया, एक बॉर्डर दे दिया गया। इससे हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के हम जिस भी शहर पे या जिस भी प्रदेश पे रह रहे हैं, अचानक कोई ऐसा मसौदा आता है कि हमें ये पता चलता है कि हम भारत के हिस्से में अब नहीं रहे। तो क्या एक भारतीय होने के नाते ये उसकी गलती है? क्या ये उसके साथ एक प्रकार से नाइंसाफ़ी नहीं है? ठीक यही नाइंसाफ़ी 1947 में से पहले पाकिस्तान में बसे हुए जो अल्पसंख्यक थे, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि हम जब हिंदू शब्द का चयन करके बात करते हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा, तो पीड़ा होती है। तो हम उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं कि उसमें हिंदी है, बौद्ध भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, और भी जो संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, जैसे सिख हो गया, जैन हो गया, इनकी भी संख्या है। तो उनके साथ भी वही हिंसा हो रही है। अब हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा किन कारणों से हो रही है, कौन लोगों की ओर से की जा रही है, यदि हम इस पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग कारण सुनने के लिए यहाँ पे नहीं है। जब आप बात करेंगे तो आपको पुराने चश्मे का आदमी या कम समझदार बोला जाएगा, क्योंकि भारत में जब कोई छुटपुट घटना हो जाती है तो मानवता की बड़ी बड़ी दुहाई देने वाले हम में से और आप में से ही लोग निकल के आ जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मसले में वो सारे मानवाधिकार के क्या था, शांत हैं, चुप हैं, पता नहीं कौन सी समाधि में होंगे वो, उनको इस खबर की कोई जानकारी ही नहीं है। भारत के बाहर हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भारतीय थे। उनकी आस्था, उनकी संस्कृति हमसे मैच करती है। और बांग्लादेश तो कोई ऐसा मुल्क है नहीं, बांग्लादेश तो भारत से ही बटा हुआ है। इवन भारत की आज़ादी में भी, बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय एयरफोर्स का हाथ है। भारत सरकार ने खुला सपोर्ट दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 50 साल पूरे होते हुए बांग्लादेश, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जाना जाता था, जिन मूल्यों के लिए बांग्लादेश बना था, आज सब वो एक धार्मिक एकजुटता के नाम पे वो एक हो गए। और वहाँ के माइनॉरिटीज के साथ घटनाओं का जिक्र तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसी कैसी घटनाएं हैं। एक दलित वर्ग के युवक को पीटने के बाद जब जी नहीं भरा तो उसे पेड़ पे लटका के नीचे से आग लगा दी। एक महिला की वीडियो में देख रहा था, उसने इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसके साथ बर्बरता की गई, पब्लिकली की गई। तो जिस प्रकार से मानवता जिन लोगों के बीच में, ये सवाल उन लोगों से भी किया जाए कि जो भारत में कुछ परसेंट होने का बड़ा दम भरते हैं, जो हमेशा माइनॉरिटी के लिए बात करते हैं, आज वहाँ वो माइनॉरिटी में हिंदू समाज है, कोई और समुदाय है, तो क्या उनकी जो परिभाषाएं होती हैं वो बदल जाती हैं? दुनिया के कुछ कोनों से इसकी आवाज़ आई,
लेकिन बड़ा दुख है कि भारत में रहने वाले कुछ कथा कथित जो सेकुलर लोग हैं वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पे बात नहीं कर पाते। बांग्लादेश की घटना उन्हें दूर की घटना लगती है, लेकिन ये जो आँच है, जो आग लगी है वहाँ पे, उसकी आँच भारत तक भी आ रही है। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही हैं और जितनी जल्दी से बदल रही हैं, ऐसे में हमें चाहिए होगा कि हम अपने लोगों के लिए ये मंथन करें। सिर्फ सड़कों में उतर जाने से, चार बयानबाजी दे देने से आप अपने आप को फ्रीडम जो महसूस करा रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं होगी। आपको अपने आने वाली पीढ़ी के विषय में भी सोचना होगा। एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग के साथ साथ आपको अपने भविष्य की सुरक्षा की भी चिंता करनी होगी। क्या कसूर होगा उन परिवारों का? वो उस देश के नियम कानून सबका पालन कर रहे थे, सरकार से सहायता मांगे बिना अपना जीवन यापन चला रहे थे, लेकिन उनके घरों में घुस करके उनकी बहन बेटियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया। ये तो घटनाएं शहरों की है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। गाँवों में जहाँ पे लोग होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा? लेकिन आज उनकी पीड़ा पर बात करने के लिए कोई नहीं है। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े एक्टिविस्ट होते हैं इन चीज़ों के लिए, बड़े बड़े एनजीओ होते हैं जो गाजा के मसले पे सहायता के लिए फंडिंग करने लगते हैं। लेकिन पास के देश बांग्लादेश में, और ये कोई एक दो घटना नहीं है, 3000 से ज़्यादा घटना इंटरनेशनल क्राइम रिपोर्ट पे है कि अल्पसंख्यकों के मामले में हो चुकी है। हमारे देश के संसद, विधानसभा और बड़े बड़े मंचों पर आंकड़ों का जिक्र करने वाले लोग आज बांग्लादेश के मसले पे चुप है। साथ ही ये बड़ा गंभीर विषय है।